पेंट को फाड़ा और बचाया है। वो 500 आदमी मिल करके जब आप उनका पेंट खोलने गए जी। तो उस समय आपका ये बेनंगन हो गया, उसको पर्दा दिए, बस इसी तरह से मोबाइल उसके बाद नीचे किए तो उसमें कुछ नहीं बचा हुआ, देखिए। और ये यही वो इधर देख लीजिए, इधर किस भी है। प्रकार से मोबाइल का जो है पूरी तरीके से ब्लास्ट होने के बाद हर एक पार्ट जो है अलग अलग में तब्दील हो गया है। इतना धुआं हो रहा था कि कुछ मतलब दिखाई नहीं पड़ रहा था कि और लोग जो जाते उसको छुड़ाने के लिए, मतलब किसी का चेहरा या कुछ मतलब धुएं से दिखाई नहीं आप पड़ता सुने थे था। कभी कि मोबाइल वाल ब्लास्ट होता है? सुने थे लेकिन हकीकत में देखे नहीं थे। आज मेरे भाई के साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ हो गया है, इससे ज्यादा क्या कहेंगे। नमस्कार आप देख रहे हैं खबर हम सबका। अभी हम सुपौल जिला के छातापुर प्रखंड स्थित लक्ष्मीपुर खुट्टी पंचायत के वार्ड नंबर 3 में हैं। अगर आप लोग भी एंड्रॉयड मोबाइल चलाते हैं तो हो जाइए सावधान। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि वीवो कंपनी का जो मोबाइल इन दिनों आ रहा है, हर एक लोग खरीदते हैं, उसी मोबाइल का एक ऐसा कहानी बताने जा रहे हैं जो आज तक आप लोग नहीं सुने होंगे। दरअसल वो मोबाइल का ये कहानी है कि जो व्यक्ति उस मोबाइल को यूज करते थे वो जेबी में रखने के दौरान जो है वो फोन वीवो कंपनी का ब्लास्ट हो जाता है। आइए हम दिखाने का प्रयास करते हैं पहले मोबाइल को, उसके बाद पूरी तरीके से बताएंगे। ये देखिए, दिखाने का प्रयास कीजिएगा किस प्रकार से मोबाइल का जो है पूरी तरीके से ब्लास्ट होने के बाद हर एक पार्ट जो है अलग अलग में तब्दील हो गया है। और इधर दिखाइए, जैसे ही ये वीवो का फोन जेबी में और धुइयां आता है तो इन्होंने आनन फानन में निकाल के उस बांस की ओर फेंकते हैं। तो वहां भी कुछ आइए दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ जो फेंके थे, फेंकने के बाद जो है यहाँ देखिए, यहाँ भी लगा हुआ है। किस प्रकार से उसमें जो केमिकल रहता है, जो जो भी मोबाइल के अंदर रहता है, यहाँ पे देखिए काला वाला जो है यहाँ तक आके चिपक गया। अब आइए हम जानने का प्रयास करते हैं उन लोगों से जो वो फोन रखते थे, क्या कुछ उनके साथ घटी, कैसे घटा, वो उनकी जुबानी हम सुनने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? विजय कुमार। कैसे आपका मोबाइल आपके जेबी में ब्लास्ट हो जाता है? ब्लास्ट, हम जा रहे थे मार्केट भाई को लेके, भाई को बोले कपड़ा पहन के आ जाओ, फटाफट चलते हैं बाजार। मेरा भाई 2 महीना से बीमार है। तब तक में ना मोबाइल मेरा गर्म हुआ ना कुछ हुआ, एकाएक धुआं देने लगा फोन। एकाएक जेबी में गर्म भी नहीं हुआ था? गर्म भी नहीं हुआ था, जो हम फेंक देते आगे, गर्म भी नहीं हुआ था मेरा फोन। जेबी में रखे और रखने कितना देर के बाद धुआं देने लगा था? लगभग यही 30 या 35 सेकंड, बहुत 30-35 सेकंड के बाद बहुत हो गया। तो वो धुआं को देखे तो मोबाइल निकाले? धुआं को देखे तो निकालने का प्रयास किया तो पहले तो यहाँ फट गया, ये जब इस हाथ से निकाल लेते तो इसमें। उसके बाद मेरा वो पेंट फाड़ के निकाला गया। 5 आदमी, देखिए। और यही वो इधर देख लीजिए, इधर भी है। यही वो पेंट है, यहाँ दिखाने का प्रयास कीजिएगा। यही वो पेंट है जिसमें मोबाइल फोन रखे हुए थे और ब्लास्ट होने के बाद आप देखें किस प्रकार से पूरी तरह जख्मी हो गए हैं। अच्छा, जब ये फोन रखे हुए थे तो रखने के दौरान उससे पहले आप कुछ उसमें यूज भी किए थे क्या? कुछ नहीं, एक होता है ना कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मोबाइल में कुछ देखा होगा या फिर नहीं ये सब कुछ नहीं है। सिर्फ हमें 40 सेकंड जो है बात किए थे घर। अच्छा, हाँ, हम अपना लड़का से हाल समाचार पूछने के लिए कॉल किए थे कि मैं आ रहा हूँ, तो बोला कोई बात नहीं, आ जाओ। बस उतना ही बात करके बस। तो आपको ये जानकारी मिल रहा था कि आपके जेबी में जो फोन था कुछ और लोग निकालने का भी प्रयास किया? हाँ, चाचा, मेरा छोटू चाचा। अच्छा, हाँ। तो मम्मी का भी इसमें घर? हाँ, मम्मी पापा भाई। आइए इनकी मम्मी है, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ पूरा हुआ था। केना की भेल रहे बताइए ना। देख सकते हैं इनका भी जो है हाथ, दिखाई ना, देख सकते हैं किस प्रकार इनका भी जो हाथ जो है उस मोबाइल के जो ब्लास्ट होने के चपेट में आया था, जिस प्रकार से इनका भी हाथ कर की बोलो, कुछ बताइए ना। कुछ बोल ही ना, जय माँ थे बैठे हुए यहाँ पर। क्या बोल रही है? माँ थे, भाईजी थे, बड़ा पापा था, एक पड़ोसिया था, सब थे बैठे हुए थे। भाईजी को ले जा रहे थे डॉक्टर के पास। बड़े भाई को आज 2 महीना से पेट में दर्द है, जो नहीं ठीक हो रहा, कहीं भी जा रहा है, वही लेकर जा रहे थे छोटे भाईजी उसको। देखिए मतलब मोबाइल चार्ज भी नहीं था, 40% चार्ज थे। भाभी से, छोटे भाभी से बात किए भाईजी, बात करके जेब में रखे मोबाइल, जा रहे थे। बड़े भाई को बोले थे आकर कपड़ा पहन लीजिए, तो भाई गए कपड़े पहनने, उतना में ही मोबाइल धुआं दे, इतना धुआं हो रहा था कि कुछ मतलब दिखाई नहीं पड़ रहा था कि और लोग जो जाते उसको छुड़ाने के लिए, मतलब किसी का चेहरा या कुछ मतलब धुएं से दिखाई नहीं पड़ता था कि और वो जाकर छुड़ाते उससे। धुआं ज्यादा था? काफ़ी ज़्यादा था कि इस पार का लोग उस पार का लोग नहीं देख पाते थे कि कौन क्या कर रहा है। बस भाई इतना बोल रहे थे सबको कि यहाँ से जाइए आप लोग, हमको छोड़ दीजिए, अकेला जाने दीजिए। घटना जब आइए उस मोबाइल के चपेट में और भी कई साथी जो है उस चपेट में आए हैं, उनका भी कुछ जला है। आइए हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ हुआ था पूरा। हम यहाँ पर बैठे हुए थे, तभी आए थे। हमारा घर थोड़ा साइड में है,
अच्छा हम आए थे इनसे बात करने के लिए कि देखते हैं इसका लड़का बीमार है, ठीक हुआ कि नहीं हुआ, वो देखने के लिए हम आए। तो आए तो वो उसका लड़का है, पेट दबाए हुए बैठे थे, और उसका माँ भी था, उसका पापा भी था, उसका परिवार भी था। तो हमको कुर्सी दिया वहाँ पर, बोला कि आइए बैठिए, तम्बाकू वम्बाकू खाइए। तो हम बैठ गए तो उतने में अजय कुमार जो है उधर से मोटरसाइकिल निकाल करके लाया, हमारे आगे में खड़ा किया। वो जैसे चाबी ऑफ करके जेब में लिया कि इसके जेब से धुआं निकला। तो हम सोचे कि ये बीड़ी सिगरेट तो पीता नहीं है लड़का, तो इसके जेब से धुआं कैसे आया। तो हम बोले रे जेब में क्या चीज़ है, तो बोलता है मोबाइल। इतना में इतना धुआं होने लगा, हम बोले मोबाइल निकालो। तो ये मोबाइल जो निकालने के लिए जेब में हाथ दिया, तो इसका हाथ जैसे चिपक गया, नहीं निकल रहा था। तो हम बाद में देखे कि अब जो है इसका तो पूरा शरीर जल जाएगा। तो हम जो वहाँ से, हमारे हाथ में कचिया था, हम वहाँ से उठे और पैंट को पकड़ के इतना जोर से झीटी मारे कि पैंट को फाड़ दिए। पैंट फट गए, उतने में उसका मम्मी पापा सब लटक गए। उसका हुक नहीं टूटने पर उसको जबरदस्ती उसके जो है कमर से खींच के निकाला गया। निकाल करके उसके बाद पैंट को फेंके उधर, तो जा करके वो बांस पर चिपक गया। चिपकने के बाद उसमें एक ठो गाय का बछड़ा बंधा हुआ था, उसका मम्मी जा करके खोला, और इतना धुआं हुआ, इतना में ग्रामीण लोग आए। उसके बाद ये बेनंगन हो गया, उसको पर्दा दिए, बस इसी तरह से मोबाइल उसके बाद नीचे किए, तो उसमें कुछ नहीं बचा हुआ था। अच्छा जब आप उनका पैंट खोलने गए जी। तो उस समय आपका भी कुछ क्षति हुआ क्या? नहीं, मेरा क्षति तो नहीं हुआ। हम ऐसे जैसे पैंट जल गया था ना जहाँ पर, हम वहाँ पकड़ करके झीटी जो मारे ना, तो पैंट फट गया। अच्छा तो आपका कोई नुकसान नहीं? नहीं, हमको नुकसान नहीं, उसका आप देखे पूरा कहानी? हम ही देखे पूरा कहानी। और भी इनसे जानने का प्रयास करेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से, देखिए इनका भी क्षति हुआ। आपका ये कैसे हो गया अंगूठा में? वही पेंट खींचने में हो गया इसको, बचाने बचाने में उसी का हो गया। अच्छा आपका उम्र कितना रहा होगा अभी? 45-46 45-46 साल में कभी सुने थे कि मोबाइल ब्लास्ट होता है? सुने तो नहीं, जानते था जो फला जगह हो गया, देखा नहीं हमसे। मतलब सुने थे लेकिन देखे नहीं थे? नहीं, आज तो देख लिया अपने आँख से। आज अपना आँख से देख लिए हाँ, अपने ही घर में? अपने घर में देख लिए। तो आप बचाने गए तो आपको भी जल गया? अपने भी जल गया। उसका भाई का ज्यादा जला। और कौन? आपका भी आप क्या करने गए थे? एक आदमी का जल रहा था, आपको कैसे क्या हुआ जो आप भी जल गए? हमको, और फिर दूसरे डॉक्टर के पास हम जाते, मेरा भाई लेके जा रहा था, अच्छा और ये तैयारी हो गया था पूरा फुल, और हम घर जा रहे थे कपड़ा पहनने के लिए। बाइक निकाला था, मोबाइल बोला कि मोबाइल लिया जेब में, हम गए कपड़ा पहनने के लिए। उतने में हम कपड़ा पहनने भी नहीं गए, लगभग हम 4 कदम आगे बढ़े, इससे मेरे भाई से दूरी हुए 4 कदम, और तब तक में आग लग गया। आग लग गया तो जो उसके नज़दीक था, वो चाचा है, मेरा पापा है, मम्मी है, और वो सब छुड़ा रहा था। उसके बाद हम दो के आए तो छुड़ाए, तो ये मेरा दोनों हाथ जल गया है, फका हो गया हाथ में। अच्छा आप सुने थे कभी कि मोबाइल ब्लास्ट होता है? सुने थे लेकिन हकीकत में देखे नहीं थे। आज मेरे भाई के साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ हो गया है, इससे ज़्यादा क्या कहेंगे हम। अच्छा भैया आप नया मोबाइल खरीदे थे कि सेकंड हैंड मोबाइल खरीदे थे? नया खरीदे थे हम। नया मोबाइल खरीदे थे? हाँ, लगभग कितना साल हुआ होगा मोबाइल का? 20 में लिए थे, 2020 में? बर्मा महीना के लमसम में। तो मोटा 3 मोटी साल 3 साढ़े 3 साल हुआ। हाँ। तो जब मोबाइल आपका ब्लास्ट हुआ, जिस दुकान से लिए वहाँ जाके कंप्लेन किए वीवो कंपनी के नाम? राजस्थान में लिए, गरीब आदमी है, राजस्थान में लिया, अब वहाँ जाके हम कंप्लेन करेंगे? आप ही बताइए तो। अच्छा राजस्थान में लिए? हाँ, मेरा भाई 2 महीना से बीमार है, हम जाएंगे अब कंप्लेन करने के लिए? मेरा भाई जब कुछ हो जाएगा तो कौन जिम्मेवार है इसका? सही बात। आप ही बता दीजिए, इतना आदमी बैठा है, आप ही बता दीजिए। हम भाई को देखेंगे पहले कि फोन को देखेंगे? नहीं अगर आप यहाँ के लोकल दुकान जाते तो हो सकता है वहाँ से बताया जाता है कि आप इस प्रकार से कोई आवेदन दीजिए, ताकि कंपनी आपको कुछ वहाँ से कुछ नहीं सहारा करने वाला, कुछ नहीं। कल तो 5 आदमी चले जाते हमारे साथ, कंपनी इसका जिम्मेवार होगा? कौन होगा? कंपनी जिम्मेवार होगा ना। अगर आप देते तो हो सकता है कंपनी तक वो जानकारी जाती है कि इससे पहले कभी ऐसा घटना नहीं सुनने को आया वीवो कंपनी की ओर से, लेकिन ऐसा हुआ तो कंपनी आखिर कुछ तो सोचती है आप लोगों के बारे में। कुछ नहीं, कोई कंपनी सोचने वाला है, कुछ नहीं। इतना न्यूज वाला गया, 5-5 बना गया, अभी तक कुछ खबर नहीं है। अभी चलो हम तो हो गया, जो हो गया हो गया। मेरे साथ में कितना जाता? 1 2 3 4, 5वां उसका। अच्छा और ये की और ये कना की बोले हाँ तो घर में है हाँ के लगे हैं? ये मेरा छोटा भाई है, वो मेरा बड़ा भाई है। तो आप यहीं थे? हम यहीं थे, हम वहाँ पे कल पे बर्तन धो रहे थे, यहाँ हल्ला हुआ तो हम सोचे कि मेरा बड़ा भाई बीमार है, उसी को कुछ हुआ है। मेरे बड़ी भाभी गई पानी लेने के लिए, बोला कि पानी लेकर के चलो। पानी लेकर के जैसे आए तो हम समझे कि घूरा से आग लगे है भैया को, और भैया को कुछ हुआ है। पानी जैसे लेकर के इतना बड़ा धुआं हुआ, इतना बड़ा कि हम किसी को नहीं देखें,
इतना धुआं हुआ। उसके बाद भैया का पैंट वहाँ फेंक दिया, वो वहाँ पे चिपक गया, वहाँ से गिरा भी नहीं, चिपक गया, गिर गया तो वहाँ बिल्कुल धुआं बंद हो गया। लेकिन भैया के फुल पैंट में जब धुआं हो रहा था, इतना बड़ा धुआं हो रहा था कि हम किसी को नहीं देख रहे थे। उसी में मेरा मम्मी पापा भैया वो छोटू चाचा है, वो 500 आदमी मिल करके उनको फुल पैंट को फाड़ा और बचाया। तो जैसा कि आप देखें कि एक वीवो के मोबाइल के ब्लास्ट होने से 4 लोगों जिस प्रकार से 4 लोगों ने जले और जलने के बाद जो है उनके साथ जो हादसा हुआ, ये हादसा शायद आप लोग पहले सुने होंगे, लेकिन देखने को आज आपको लक्ष्मीपुर वार्ड नंबर 3 में मिलेगा। अगर आप लोग भी चलाते हैं वीवो कंपनी का मोबाइल तो हो जाइए सावधान, और वीवो कंपनी का मोबाइल लेते हैं तो उससे पहले आप लोग उसका पूरी तरीके से जाँच पड़ताल कर लें, दुकान वालों से पूछ लें, क्योंकि अगर इस प्रकार की घटना होती है कभी भी, अगर आप यूज करते हैं फ़ोन जेबी में रखते हैं, इस प्रकार का अप्रिय घटना हो जाती है, तो कहीं न कहीं यह दुःख की बात है। हमारा मुख्य मकसद यहाँ आने का ये था कि आप लोगों तक जागरूक करने का, कि आप लोग अगर फ़ोन चलाते हैं और नेट उट जो होता है सभी अगर खोल के छोड़ देते हैं, मोबाइल रख लेते हैं जेबी में, और इस प्रकार का घटना नहीं होना चाहिए। तो आप लोग वीडियो देखें, कैसा लगा वीडियो आप लोग अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।